सभी मित्रों को जय भीम। जरा बोलिए मुझसे जय भीम। धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा सम्मान भी किया बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरा भी 8 महीने 9 महीने हो गए मेरे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ है, तो काफ़ी दिक्कत चीज़ों से आया है। फिर भी आपका प्यार था तो मैं आ गया। धन्यवाद। मित्रों, हमारे मिशन के लिए बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देने में उस तरीके की कुर्बानी नहीं रही, क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से मिशन से जुड़ा हूँ, बचपन से। आज मेरी उम्र 73 साल की है। मैं बचपन से रिपब्लिकन पार्टी का सिपाही रहा। हमारे पिताजी होते थे, उनके साथ जो है तो बीपी मौर्य जी के जिंदाबाद करते। लेकिन बीपी मौर्य हो, रामविलास पासवान हो, रामदास आठवले हो या उदित राज हो, कोई भी हो, और भी शुरू का जो भी हो, चाहे बहन मायावती हो, इन सब की एक बीमारी है। और वो बीमारी है जो मौर्य को थी कि जब आदमी, पहले तो सत्ता होती नहीं है और जैसे ही सत्ता आई तो फिर वो नोट बनाने के चक्कर में लग जाता है। और जब नोट बनाने लग जाता है तो नोट बनाने की सारी जानकारी गवर्नमेंट मशीनरी को होती है। गवर्नमेंट मशीनरी जब उसको पंजा कसती है तो फिर वो अपने दल को और समाज को भी कुछ नहीं समझता और खट से करवट बना देता। आपने देखा बीपी मौर्य ने भी ऐसा ही किया और भी कई लोगों ने ऐसा किया, क्योंकि जो उनके पास धन उन्होंने कमाया होता है उस धन को बचाने के लिए इनकम टैक्स की दूसरी और रेड है और दूसरी रेड है, उनसे बचने के लिए फिर वो सबसे समझौता करके और सबको रास्ता दिखा के निकल जाते हैं। तो ये हमारी कमजोरी रही है। साथ में अब ऐसा नहीं कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा महान आदमी जिन्होंने इतना काम किया, उनकी महानता का तो ये देश कभी जो है उनका ऋण चुका नहीं पाएगा। मित्रों, नेताओं की बहुत कमियां होती हैं, वो जो मैंने बताई थी, और बहुत ही कोई जय बिरला आदमी है, जैसे दूसरे संगठनों में हैं, आप देखते हैं कम्युनिस्टों में हैं, मर गए, खप गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने रास्ते चेंज नहीं किए। यही आरएसएस वालों का हाल है। आज तो वो पूरे पावर में है, सत्ता में है, लेकिन उन्होंने भी कष्ट उठाए हैं, सिद्धांतों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। आज वो दूसरे जिनसे उनका झगड़ा है, झंझट है, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर है या नेहरू है, उनसे जो झगड़ा है तो उनकी एक एक करके वो धज्जियाँ भी उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज सत्ता उनके पास है। तो ये सब कब है? जब उनके त्यागी लोग हैं। तो ऐसे हमें त्यागी और समर्पित हमारे लोग रहेंगे तो निश्चित जो है हमारा मिशन आगे बढ़ेगा। और आज ज़रूरत जो नेता की पड़ रही है, महसूस क्यों पड़ रही है? हमारी संख्या कम नहीं है और संख्या बल से यहाँ सरकार बनती है। जब संख्या बल के आंकड़ों से हम ऊपर हैं सबसे, फिर हम दर दर के भिखारी क्यों? इस चीज़ को काशीराम जी ने समझा था। तो माननीय काशीराम जी की वजह से आज जो थोड़ा बहुत, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहन जी जो है खा रही कमा रही हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन बहन जी का भी अब डिब्बा गोल है। क्यों गोल है? क्योंकि अब इससे आगे सुई घूम नहीं रही, वो इर्द गिर्द होकर के वो अपने परिवार पे और इधर ही उधर, और फिर वही समस्या आएगी कि ये पैसा कहाँ से आया। तो फिर हिसाब देने के लिए फिर आए वाए सारी बात होती है कि नहीं? तो अगर हम वास्तव में समाज का हित करें, समाज के भले के काम करें, समाज के ऊपर पैसा खर्च करें, तो निश्चित है कि हमारा बचाव है, समाज हमारे लिए खड़ा है। लेकिन अब जब परेशानी आएगी तो देखी जाएगी क्या होगा। जब हमने बहन जी को चिट्ठी लिखी थी कि आज मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, बहन जी आप दुनिया भर की इमारतें बना रही हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर की कर्म भूमि है जिसका आपने भी बहुत यहाँ से आशीर्वाद लिया है, और हर रोज़ आती थी, रोज़ाने यहाँ मिलती थी हम लोगों से। मुझे 55 साल हुई अम्बेडकर हो, तो हम लोगों से काफ़ी मिलती थी, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। खैर जो भी है, बाबा साहब अम्बेडकर उनका भी भला करें, सबका भला करें। तो मित्रों, दो बातें मैं कहूँगा बाबा साहब। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था संसार को धर्म राज्य बनाने का। जिन लोगों ने भगवान बुद्ध और उनका धर्म पढ़ा हो, उसके 249वें नंबर पे पेज है
बाबा साहब ने संसार को धर्म राज्य बनाना, और धर्म राज्य बनाने के लिए जो उनका इशारा था, जो फार्मूला था, वो बाबा साहब भगवान बुद्ध के ही फार्मूले से लेकर के आए। भगवान बुद्ध का जो समता, मैत्री, भाईचारा है, उसी को लेकर के संसार में वो जाना चाहते थे। और थोड़ा गहरा जा कर के भगवान बुद्ध की जो 4 भूमियाँ हैं, यानी जिस तरीके से हम जो है वो ब्रह्म विहार, तो 4 भूमियाँ हैं ब्रह्म विहार की। हम ब्रह्म विहारी बन करके संसार के लोगों को हम धर्म राज्य में स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जब हमारा किसी से बैर ही नहीं होगा तो लड़ाई झगड़े क्यों होंगे। आज दुनिया में देख रहे हैं आप, ईसाइयत में झगड़ा हो रहा है, मुसलमानों में झगड़ा हो रहा है, सब जगह, और हिंदुओं का तो बड़ा ही पार है इस तरीके से है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बाबा साहब का ही विचार आज ऐसा है जो संसार को एक रोशनी दिखा रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप भी लोग बाबा साहब को आज मान रहे हैं। बाबा साहब को आज 200 कंट्री के लोग बाबा साहब को मान रहे हैं और उनकी जय जयकार कर रहे हैं। और ये सब यूएनओ की तरफ से भी हो रहा है। यूएनओ में भी बाबा साहब के नाम पर प्रोग्राम चलाया जा रहा है जो गरीबों के हित का है। तो 200 कंट्रियों में बाबा साहब के नाम से चलाया जा रहा है। तो उससे बाबा साहब का नाम घर घर, दुनिया के घर घर में पहुँच रहा है। तो ये जो संदेश है, वो जो बाबा साहब का धर्म राज्य बनाने का सपना, वो बहुत जल्द पूरा हो सकता है। और कोई धर्म और कोई संप्रदाय वहाँ तक पहुँच नहीं सकता जहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको ला के खड़ा कर दिया है। संसार को जिस रास्ते पे खड़ा किया है, वही एक रास्ता है जो संसार को मुट्ठी बंद करके चल सकता है। ये बात बाबा साहब की। दूसरी बात एक और मैं बाबा साहब ने कहना चाहूँगा कि कम्युनिस्टों को बाबा साहब ने कहा था कि कार्ल मार्क्स जो है वो बंदूक की गोली से सत्ता निकालते हैं। बाबा साहब ने त्याग की बात की, और त्याग की बात करके उन्होंने भगवान बुद्ध को पकड़ा। भगवान बुद्ध के जो, अब भगवान बुद्ध के धर्म में भी क्या है, सबसे पहली बात जो 10 पारमिताएँ हैं, उन 10 पारमिताओं में कौन सी पारमिता है? पहली दान पारमिता। तो दान पारमिता से ही आज देख रहे हैं आप, मैंने देखा है व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर कि बर्मा के अंदर वहाँ के बड़े बड़े उपासक नोटों की ऐसे गड्डी लगा करके, जैसे ऐसे गड्डी लगा करके वो बांट रहे हैं गरीबों को। यही तो बाबा साहब चाहते थे। कम्युनिस्ट ये चाहते थे कि गोली से मार करके आदमी को फिर उसको वितरण किया जाए पैसे को, और वो आदमी खुद स्वेच्छा से जो पैसे को वितरण कर रहा है, तो वो किसकी वजह से कर रहा है? भगवान उनकी कृपा की वजह से कर रहा है, उनके त्याग, उनके बलिदान और उनकी शिक्षाओं की वजह से कर रहा है। तो वही संसार को हमें बाबा साहब अम्बेडकर दे करके गए हैं। तो कम्युनिस्टों को आज भी समझ आनी चाहिए कि भाई देखो, बाबा अभी भी बहुत सारे कम्युनिस्ट जो अच्छे विद्वान हैं वो भी क्रिटिसिज्म करते हैं, बाबा साहब पे लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन अब सारी चीज़ें तो बाबा साहब की नहीं पढ़ पाते, भगवान बुद्ध की। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हैं जो कुछ बात पकड़ के कुछ लिख दिया, कुछ बात पकड़ के कुछ लिख दिया। ऐसे ही RSS वाले भी चल रहे हैं। RSS वाले भी बाबा साहब के ऊपर, उनके किताबों के ऊपर अपनी बात घुसड़ के और अपनी बात कहना चाहते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहने का हमारा मतलब यह है कि अभी अब हमें संगठित होने की जरूरत है। हर क्षेत्र में, विद्वता के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और संगठन के क्षेत्र में। सबसे बड़ी बात है वो है करेगा हमारा त्याग और बलिदान। हमारा त्याग और बलिदान वही हमें आगे ले जाएगा। जितना हम समाज में त्याग दिखाते जाएंगे, उतनी परख नेता की होती जाएगी, और जहाँ नेता बिकेगा वही समाज डमाडोल होगा। ये आप देखते जाइए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे आदर्श माननीय भगवान बुद्ध के साथ साथ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और उनका दर्शन, उनका समाज दर्शन ऐसा है कि इस देश का कल्याण जितना बाबा साहब ने किया ना, कोई नहीं कर पाया और ना कोई कर पाएगा। और भगवान बुद्ध ने तो संसार का ही किया है, पूरी मानव जाति का कल्याण किया। तो उसी मानव जाति के कल्याण में बाबा साहब अम्बेडकर का भी सहयोग है कि वो दुनिया को धर्मराज बनाना चाहते हैं, बशर्ते उनके अनुयायी आज जो है वो कमर रखते हैं। तो मेरा इन शब्दों के साथ आप सबका शुक्रिया अदा, धन्यवाद चाहूँगा।